हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अपने केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो कि क्लास 11th का चैप्टर है उसमें हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर आज देखेंगे। रूल्स, कैलकुलेशन और क्या से फॉर्मल चार्ज किसी एटम पे निकालते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। वो वीडियो आपको पहले जरूर देखना होगा, उसके बाद ही आपको आज की क्लास में लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है आपको समझ आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आने वाला, तो इसलिए आप पहले रूल, कैलकुलेशन और कैसे किसी एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं उस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है जी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो मैंने रूल आपको बताए हैं, कैलकुलेशन बताई है या फॉर्मल चार्ज किसी एटम पे कैसे निकालते हैं। तो चलिए जी, आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाए। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो है, सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए अगर आपको मैं कहूँ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आपको क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेशन में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना है, आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं स्टेप 1 में, अगर आपको याद है तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले क्या निकालना है। सबसे पहले आपको टोटल चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज या टोटल इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, चार्ज नहीं जी, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है जी, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए आप, जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हो आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है, जैसे मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दिया है तो इसमें जितने भी एटम्स हैं उनके क्या लेने हमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या करना है, माइनस कर देना है नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और माइनस क्या कर देना है, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है जी, तो सबसे पहले यही करना है कैलकुलेशन में। तो देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें सबसे पहले क्या निकालिए, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालिए। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए निकालते हैं। देखिए आपको पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है आपका दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें एटम कितने हैं, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, देखिए आपके पास जब टोटल इलेक्ट्रॉन निकलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए सबसे पहले सारे एटम्स के। तो हमको पता है ये दो हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, दो हाइड्रोजन एटम से मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो एक हाइड्रोजन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो दो हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन। मैं कह रहा हूं एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक हाइड्रोजन एटम के पास, तो दो में कितने होंगे, दो हाइड्रोजन एटम में कितने होंगे, दो ही होंगे। ठीक है जी, कितने होंगे, दो ही होंगे। प्लस क्या करना है, जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करना है, प्लस करना है, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या करना है, माइनस करना है। तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को देखो तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो आपको कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके, 2 आ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब क्या करना है आपको, मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, तो इसके ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, तो दो हाइड्रोजन एटम बना लिया आपने। ठीक है जी, अब बात आएगी कि कौन सा सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम देखिए दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो कोई भी सेंट्रल एटम हो सकता है इनमें से। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्या कर देना, आपको एक बॉन्ड बना देना है। ये मैंने क्या किया, एक बॉन्ड बना दिया दोनों के बीच में। ठीक है जी, ये मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना लिया। स्टेप सेकंड में मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद है तो स्टेप सेकंड क्या था, आपको निकालना क्या था, सेकंड स्टेप में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालते हो, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो देखिए अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड है, देखिए अब इस जो आपने बनाया है, ठीक है, ये यही होगा।
तो देखिए इसमें कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, ठीक है, तो एक बॉन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ गए, तो मेरे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आ गए 2। अब स्टेप थर्ड क्या है आपको, स्टेप 3 क्या है आपका, स्टेप 3 है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालना, ठीक है जी। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं आप, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से निकालते हैं आप, आपको पता है जितना टोटल इलेक्ट्रॉन आया है, जितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स आए हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, जिसको मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया था, उसमें से क्या माइनस कर देना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन देखो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हैं, 2 आए हैं, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 2 ही आए हैं, 2 में से 2 कैंसिल, 0 रह गया। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, ठीक है। अब जब लोन पेयर है ही नहीं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है, अब इसके लिए तो है नहीं, तो जो ये लोन पेयर थे, मैंने क्या बताया था आपको रूल में कि जो ये लोन पेयर अगर मान लीजिए अब तो 0 आ गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू उसकी आती तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, किसका, कॉर्नर एटम्स का। अब यहाँ तो 0 आ गए तो इसका मतलब क्या है, कोई लोन पेयर ही नहीं होगा इस पे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, वो कैसा होगा, वो कैसा होगा जी, कुछ इस तरीके का होगा। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो होपफुली आपको ये समझ आया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कैसे आपको, तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो अभी और सेकंड एक सिंपलेस्ट हम ले लेते हैं, ऑक्सीजन का हम देखते हैं ड्रॉ करके कि कैसे हम निकाल सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का। तो अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन के लिए कैसे बनाए हम, ठीक है जी। ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं ये हम अभी देखेंगे। हाइड्रोजन के लिए हमने देख लिया लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आया, ठीक है जी। तो अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे, ठीक है। O2 मॉलिक्यूल के लिए अभी हम देखेंगे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं O2 के लिए। तो दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ऑक्सीजन लिया, तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। तो अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूं, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है जी, जैसे मैंने इसके लिए निकाले सेम सब कुछ करेंगे हम, ठीक है जी। तो देखते हैं कैसे हम निकाल सकते हैं हाइड्रोजन के लिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए। देखिए आपको पता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना हुआ है। तो अगर एक ऑक्सीजन में अगर आप इलेक्ट्रॉन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो कितने होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, 8 या 6 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या होती है 1s2 2s2 2p, कितना होगा जी 4, यही होगा। क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 8, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s2 2s2 2p4। तो अगर आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सेकंड है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लेने तो कितने हैं 2 + 4 6, तो 6 है जी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के। तो एक एटम में अगर ऑक्सीजन के एक एटम में 6 हैं तो 2 में कितने होंगे 12। मैं कह रहा हूं कि अगर एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस ही लेने, टोटल नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने हमें। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन एटम में 6, तो दो ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे 12, तो ये 12 आ गए टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना था, इसके बाद मेरे पास 2 ऑक्सीजन एटम में मैंने 2 ऑक्सीजन एटम बना लिए, दोनों के बीच में क्या करना है, एक बॉन्ड बना लेना है, ठीक है जी। ये मैंने बॉन्ड बना लिया इन दोनों के बीच में। अब क्या करते हैं, ठीक है, दो जितने भी एटम्स है 2 एटम्स के बीच में क्या करना है, एक बॉन्ड बना लेना है, जैसे मैंने बनाया। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना, वो कितने के बराबर है 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं आपको नजर है 1, तो आंसर क्या आ गया 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लिए। अब क्या निकालना आपको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कैसे निकालते हैं आप, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने हैं जी 12 है यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2,
तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10। भाई 12 में से 2 घटाओगे तो कितना आया 10 आ गया। तो 10 क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाला है जिसका वैल्यू 10 आया है, इसको कैसे यूज करना है, जितने भी कॉर्नर एटम्स हैं उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और मल्टीपल बॉन्डिंग में कब यूज करते हैं, जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो। ठीक है जी, तो ये वाला स्ट्रक्चर था आपके पास, यही ऑक्सीजन एटम ऐसा ही कुछ बना हुआ है। ठीक है जी, अब देखिए ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम है तो देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ, अब 10 लोन पेयर है। देखिए कैसे बनाओगे आप, 10 लोन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है पहले कॉर्नर एटम पे, तो कॉर्नर पे तो ये भी है ये भी, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 4, 2 6, ठीक है, 2 8, 2 10। देखिए 10 हो गए, 10 लोन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके लिए 10 है उसको मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कॉर्नर एटम्स पे। ठीक है, किस कब, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखिए पहले इस वाले ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, तो इसका ऑक्टेट देखिए 2 + 2 4 + 2 6 + 2 कितना हो गया 8। तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब इस वाले ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, अब इसके ऑक्टेट की बात करते हैं जी। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 + 2 कितने हो गए टोटल 6। तो इसका ऑक्टेट रूल क्या कहता है, किसी भी एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 होने चाहिए, इसके पास कितने हैं 6 है। तो दिक्कत क्या हो गई, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। ठीक है, तो अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, अब ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो सेंट्रल एटम तो कोई भी हो सकता है। ठीक है जी, सेंट्रल एटम कोई भी हो सकता है। तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है। तो जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, आपको पता है मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन कोई भी सेंट्रल एटम जो है वो क्या कोशिश करता है अपने मैक्सिमम कोवैलेंसी में रहने की। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आप क्या कीजिए यहां से एक लोन पेयर को हटाइए। ठीक है, क्योंकि एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो क्या करोगे एक बॉन्ड बना दीजिए यहाँ पर, ये मैंने एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसका ऑक्टेट पहले चेक कीजिए, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया टोटल 8। भाई 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी बात करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया कंप्लीट। तो ये आपका क्या है, ये जो मैंने अब बनाया इस तरीके का, ठीक है जी, ये आपका क्या बन गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है जी, ये क्या बन गया आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बन गया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ठीक है, और इसमें देखिए ऑक्टेट भी कंप्लीट है दोनों का। ठीक है, तो मतलब क्या है, आपको मल्टीपल बॉन्डिंग तब यूज करनी है जब किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा फिर इसका लोन पे देखे तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये एकदम सही, ये वाला सही बिल्कुल सबसे बेस्ट जो है वो बेस्ट ऑप्शन ये होगा आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर, अगर ऑक्सीजन का आपका बनवा है तो। ठीक है जी, तो होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम कोई और मॉलिक्यूल लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं जो है नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेता हूँ, हाइड्रोनियम आयन ले लेते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं हाइड्रोनियम आयन का कैसे होगा। ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन की बात करेंगे अभी। तो जो मैं तीसरा मॉलिक्यूल आज की क्लास में ले रहा हूं वो है आपका हाइड्रोनियम आयन। ठीक है जी, हाइड्रोनियम आयन अभी ले लेते हैं, देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ। तो अब जो है मैं हाइड्रोनियम आयन है H3O पॉजिटिव। ठीक है जी, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले एटम कितने, अगर आप देखें तो टोटल एटम है 4 है, 4 एटम है, 4 एटम में से 3 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अभी तक तो जो थे उसमें क्या था सिमिलर एटम्स थे, तो सेंट्रल एटम कोई भी हो सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है 2 एटम्स है, 4 एटम्स है, 4 में से 3 एक जैसे हैं और जो चौथा एटम है वो अलग है।
ठीक है, तो अभी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था, जब रूल आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था जो लीस्ट नंबर में होगा, जो कम नंबर में होगा। अब हाइड्रोजन तो 3 है और ऑक्सीजन क्या है, एक ही एटम है, तो जो कम नंबर में होगा जो एटम वो क्या होगा आपका सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम आपका कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम आपका क्या है, ऑक्सीजन है। ये आपको बात समझ आ गई, ऑक्सीजन क्या आपका सेंट्रल एटम क्यों है, क्योंकि लिस्ट नंबर में है, मतलब ये कम नंबर में है। ऑक्सीजन एक ही है, हाइड्रोजन कितने 3 है, तो जो ज्यादा में होंगे वो क्या होंगे, कॉर्नर एटम्स होंगे। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर सेम जैसे सेम होता तब तो कोई भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था तो कोई भी हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो सकता है, ऐसे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कोई भी ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब एक से ज्यादा एटम होगा तो और अलग अलग एलिमेंट्स का होगा। ठीक है, तो ये समझ आया ऑक्सीजन क्यों सेंट्रल एटम है, क्योंकि लिस्ट नंबर में है। अगर लिस्ट नंबर से भी नहीं पता चल रहा तो फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जाना है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी नहीं पता चला तो साइज पे जाना है, साइज से भी नहीं पता चला तो एटॉमिक नंबर पे जाना है। ठीक है, तो अब हमें मुझे क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम है। देखिए एक हाइड्रोजन में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितना है, 3 में कितना होगा, 3 ही होगा, प्लस ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 है, और ऑक्सीजन है कितने, 1, तो कितना आ गया जी आपका, इसको ऐड कर लीजिए आप, 3 प्लस 6 यही बनेगा, प्लस अब देखिए क्या करना है, जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को हम माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो कोई है नहीं इस मॉलिक्यूल पे, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या करते हैं, माइनस, कितना पॉजिटिव चार्ज है, +1, भाई कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, माइनस कर देना है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, माइनस करना है, मैंने -1 कर दिया। तो इसको अगर आप सोल्व करें तो कितना जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम आपको पता चल गई है, ऑक्सीजन है। अब जो बाकी हैं 3 हाइड्रोजन वो क्या होंगे, कॉर्नर होंगे, तो वो मैंने कॉर्नर पे रख दिए। ठीक है, यही करना है। उसके बाद इनके बीच में क्या करना है, सिंगल बॉन्ड बना देना है। होपफुली आपको यहां तक समझ आया कि मैंने क्या किया, पहले सेंट्रल एटम पता किया कौन सा है, जो बाकी है हाइड्रोजन है उनको क्या कर दिया, कॉर्नर पर रख दिया, सबके बीच में क्या बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब मुझे क्या निकालना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, 2 into जितने भी बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 बॉन्ड है, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो अब क्या करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो कैसे निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन में से क्या करोगे, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे, बाकी कितना रह गया 2, तो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए। ठीक है जी, तो क्या अब क्या करना है आपको, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके, जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वैल्यू 2 आई है, ये सबसे पहले किस लिए यूज करते हैं, जो भी कॉर्नर एटम्स है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके लिए भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है भाई, 1 इलेक्ट्रॉन ही हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन ही है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, तो इन कॉर्नर एटम्स का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन का चेक कीजिए, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है, तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमें कितना चाहिए, इसके लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अलग है तो इसके लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, बाकी सबका तो है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, जब आप जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो 2 आई है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है मैं कहाँ करूंगा, यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पे रखा तो क्या हो गया, 2 + 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका ऑक्टेट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बाकी रहा ये पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या बताया था मैंने रूल में, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, सेंट्रल एटम पे, और सेंट्रल एटम आपकी क्या थी, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे आप क्या लगा दोगे, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से हाइड्रोनियम आयन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा। ठीक है, कई बच्चे भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर
बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। भाई अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखोगे नहीं और सीधा मुंह उठा के सीधा यहाँ आ जाओगे तो आपको ओबियसली नहीं समझ आएगा, तो बोर तो लगेगा ही। ठीक है जी, तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत जरूरी है अगर जो कह रहे हैं कि बोर लग रहा है, बोर लग रहा है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, एक नया मॉलिक्यूल और लेते हैं। ठीक है, नया मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब मैं अमोनियम आयन ले लेता हूँ। ठीक है जी, तो अब मैं क्या करता हूँ, अमोनियम आयन ले लेते हैं। उसका देखेंगे कैसे बनाएंगे हम, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है किसका, अमोनियम आयन का। अमोनियम आयन का क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अमोनियम आयन का क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए जी। आप प्रैक्टिस कीजिए खुद भी कुछ कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है वो कितने हैं, एक है, एक ही एटम है नाइट्रोजन। और एक नाइट्रोजन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। भाई 7 एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी आती है 1s2 2s2 2p3। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 ही तो है। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने एटम है, नाइट्रोजन एक ही है। प्लस हाइड्रोजन के एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। और कितने एटम है हाइड्रोजन के, 4 है। ठीक है जी, और क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन मैं यही निकाल दे रहा हूं। प्लस जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। सोल्व कीजिए, 5 + 4 - 1 कितना हो गया, 9 - 1 दैट इज इक्वल टू 8। तो मेरे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 वैल्यू आ गया। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको, ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रल एटम का पता करना है। तो ऑब्वियसली कौन सा हो, नाइट्रोजन, क्योंकि लिस्ट नंबर में है। तो ये मेरा नाइट्रोजन हो गया। तो बाकी जो हाइड्रोजन्स हैं वो आपके क्या हो गए, कॉर्नर एटम हो गए। ये कॉर्नर एटम हो गए। ठीक है जी, तो ये मेरे क्या हो गया, कॉर्नर एटम्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, और इनके बीच में क्या बना लेना, फिर एक एक सिंगल बॉन्ड बना लेना। तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए। तो वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 8 में से 8 क्या करना है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 8 - 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो 0 आ गया। ठीक है, तो लोन पेयर कोई है नहीं, तो आपको कोई भी लोन पेयर यूज करने की जरूरत है नहीं। तो ऐसे ही बनाओगे पहले। आप देखिए, आप पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किस पे आता है, बताया था मैंने, सेंट्रल एटम पे। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन। तो ये इसका क्या हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है जी, तो अब स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूं, नाइट्रेट आयन का बना के दिखाते हैं कि कैसे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लेविस डॉट स्ट्रक्चर है कि नाइट्रेट का आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको समझ आ रहा होगा। नाइट्रेट आयन का आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए कि नाइट्रेट आयन का आप कैसे बनाओगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए NO3- नाइट्रेट आयन का बनाइए। आप कैसे बनाएंगे आप इसका स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। चलो जी, वीडियो को पॉज कीजिए और स्टार्ट कीजिए, कैसे बनाओगे आप। ठीक है, बनाइए, आप इस तरीके से बनाओगे। ठीक है जी, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले हमें क्या चूज करना है, सेंट्रल एटम कर लीजिए। कौन सा होगा, आपको पता है नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो जो लिस्ट नंबर में, जो कम नंबर में है, कम नंबर में कौन है, नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन आपका क्या हो गया, सेंट्रल एटम हो गया। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या बन गए आपके, कॉर्नर एटम्स हो गए। यही करेंगे और सबके बीच में क्या करना है, सिंगल बॉन्ड जोड़ देना है। यही किया मैंने, अब तक यही करते हैं। आप क्या करना, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। और है कितने, नाइट्रोजन एक ही एटम है। प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ऑक्सीजन के एटम कितने, 3 हैं।
जितना नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो +1 कर दिया। तो आप सोल्व कर लीजिए, 5 + 18 + 1 दैट इज इक्वल टू 24। जो टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए वो कितने आ गए, 24। समझ आया ये 24 कैसे आया? मैंने क्या किया, जो नाइट्रोजन है, जो ही आपको नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, और है कितने नाइट्रोजन एटम, एक। प्लस में क्या किया, ऑक्सीजन एटम के, और एक ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। टोटल एटम्स कितने हैं, 3 है। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। इसको सोल्व करके 24 आ गया। ठीक है जी। अब क्या करना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कितने बॉन्ड है, 3 है। कितना वैल्यू आ गया आपका, 6 आ गया। तो आपको क्या करना होता है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो क्या करना होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए। वैल्यूज कितना गया, ओ माय गॉड 18 वैल्यू हो गया। तो अब 18 जो है वो क्या करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई। तो बनाइए अब किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है जी, बनाइए आप किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, हाँ जी, तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे आप। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इन लोन जितने भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इनसे क्या करना होता है, कॉर्नर एटम्स के ऑक्टेट को फिल करना है। तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए, 8। तो क्या करेंगे, 2 4 6 और 8। इसी तरीके से इसका करेंगे, 2 4 6 और 2 8। इसी तरीके से 2 इसका हो गया, 2 4 2 6 2 8। ये कितने लोन पेयर आपने यूज किए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 हो गए हमारे यूज। ठीक है, ये क्या किया मैंने, 18 यूज कर लिए जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के आए थे। तो कॉर्नर एटम्स का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या अब सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितना वैल्यू हुआ, 6 हुआ। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। तो सेंट्रल एटम का जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो क्या करते हैं हम, मल्टीपल बॉन्डिंग का यूज करेंगे। तो मल्टीपल बॉन्डिंग का यूज कैसे करेंगे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या कीजिए, एक लोन पेयर कोई भी, या तो यहां से या यहां से या यहां से, कहीं से भी एक लोन पेयर उठाइए और क्या कीजिए, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग कर दीजिए। ठीक है जी, मल्टीपल बॉन्डिंग मैंने कर लिया, मल्टीपल बॉन्डिंग मैंने यूज कर लिया। तो अब देखिए, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गए नाइट्रोजन के भी। भाई ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए नाइट्रोजन को कितने चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, 2 + 2 + 2 + 2, भाई 4 बॉन्ड बने हुए ना नाइट्रोजन की तरफ। तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 2 8, इसका भी कंप्लीट है। तो ऐसा करने पे क्या हो गया, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये क्या होगा, ये वेस्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस पे भी क्या है हमारा, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, अगर आपने रूल पढ़ा है, आपने प्रीवियस वीडियो देखा है, तो आपको मैंने क्या बताया, जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आता है, कॉर्नर एटम पे आता है। और नेगेटिव चार्ज कितना है, -1। अब कॉर्नर एटम तो तीनों ही ऑक्सीजन एटम, तो किस पे लगाए, किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्वेश्चन ये होगा। तो जब ये नहीं पता चल रहा, क्योंकि तीनों में से किस पे लगाए हम नेगेटिव, इस पे लगाए कि इस पे लगाए कि इस पे लगाए, ये हमको नहीं पता। तो इस नेगेटिव चार्ज का हम पता कैसे करेंगे, इस नेगेटिव का चार्ज का पता करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मल चार्ज। कि फॉर्मल चार्ज निकाल के ही हम पता करेंगे कि कौन से ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज आएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको एटम नंबर 1 डाल देता हूं, ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 3 है, ये एटम नंबर 4 है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं, सब पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं और देखते हैं कि किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, तो देखिए कैसे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज जो है, फॉर्मल चार्ज Fc ऑन एटम 1, ऑन एटम 1 फर्स्ट एटम पे निकालते हैं। फर्स्ट एटम क्या है, नाइट्रोजन है, इस पे फॉर्मल चार्ज। तो मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एटम 1
ऑन एटम वन जो है आपका, उस पे ऑन एटम वन जो कि आपका नाइट्रोजन है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, यही फॉर्मूला बताया था। तो अब हम एटम वन की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, देखिए यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है तो 0 है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, देखिए 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 4 बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए भाई? 2 इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 8। भाई 4 बॉन्ड बने हुए नाइट्रोजन के पास, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 8। तो 8 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5 माइनस 0 में से कुछ भी माइनस करोगे 0 यही आएगा वैल्यू सेम 5। 8 बाई 2 कितना हो गया? 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मल चार्ज एटम पे कितना आ गया? 1। मतलब क्या आ गया? पॉजिटिव में या माइनस में? +1 में। ठीक है, तो मुझे पता चला जो मेरा फॉर्मल चार्ज है एटम 1 जो नाइट्रोजन को मैंने माना है उस पर कितना चल जाए? +1 आया है। इसी तरीके से अगर मुझे फॉर्मल चार्ज एटम 2 पर निकालना है, फॉर्मल चार्ज ऑन एटम 2, एटम 2 क्या है? ये वाला ऑक्सीजन। अब देखिए ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है नाइट्रोजन से, ये भी सिंगल। तो जो 2 का आएगा वही 3 का आएगा, तो 2 का निकाल लेते हैं वही 3 का आएगा। देखिए कैसे निकाले। अब ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 माइनस। अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? जो सेकेंड एटम में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 + 2 + 2 6, 6 माइनस 6। ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने इसके? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 2 बाई 2। तो 6 में से 6 गया 0 माइनस 1, तो आंसर कितना गया? -1। तो जो अब एटम 2 जैसा है एटम 3 भी वैसा ही है, तो एटम 3 पे भी कैसा चार्ज आ गया आपका? जो 2 पे है वही 3 पे आएगा, -1 चार्ज आ गया। अब फॉर्मल चार्ज किस पे निकालेंगे हम? एटम 4 पर निकाल के देखिए, एटम 4 पर निकाल के देखिए कैसा आएगा। तो एटम 4 की बात करते हैं। ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 2 4। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 2। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 डिवाइड बाई 2। सोल्व कर लीजिए। 6 में से 4 गया 2 माइनस 4/2 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका चार्ज कितना गया? 0। तो इसका चार्ज तो आ गया मेरा 0। ठीक है जी। प्लस जो अब देखिए, अब मैं इन सब का फॉर्मल चार्ज निकाल लिया। अब देखिए सबका फॉर्मल चार्ज मैंने निकाल लिया, मुझे क्या करना है? सब पे लगाते जाना। +1 जो ये है आपका, पहले एटम 1 की बात करते हैं, कितना चार्ज है? +1। तो इस एटम 1 पे कितना चार्ज है? +1। तो प्लस चार्ज आया, प्लस इसका मतलब क्या? +1 चार्ज आ गया। तो नाइट्रोजन पे आ गया प्लस चार्ज। एटम 2 है आपका, एटम 2 जो है इस पे क्या चार्ज आया है? इस पे चार्ज आया -1, तो माइनस चार्ज आया है। ठीक है जी, माइनस का मतलब क्या? -1 ही है। एटम 3 पे भी क्या सेम चार्ज आया है? सेम ही चार्ज आया है। कितना चार्ज आया है? माइनस चार्ज आया है। और एटम 4 पे क्या चार्ज आया है? 0 आया है। तो एटम 4 पे चार्ज है। तो अगर आप देखें तो -2 इस पे चार्ज है। ठीक है, अगर ओवरऑल चार्ज देखो आप तो कितना आया? -2 और +1। -2 में से +1 घटाओगे तो कितना आएगा? -1। तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा? -1। यही इस पे चार्ज था। तो ये क्या है इसका? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बेस्ट लेविस डॉट स्ट्रक्चर यही होगा नाइट्रेट आयन का। तो होपफुली आपको समझ आ गया कि किस तरीके से आपको फॉर्मल चार्जेस निकालना है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से आप नाइट्रेट आयन पे फॉर्मल चार्जेस निकाल सकते हैं। अब एक में नया मॉलिक्यूल या आयन लेते हैं, फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहें। तो अब जो है मैं आपके लिए लेके आया नाइट्रेट आयन का कैसे बनाएंगे। NO2- का, NO3- का भी हमने देखा। अब हम NO2- का देखेंगे कि कैसे आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? टोटल इलेक्ट्रॉन्स। स्टेप 1 क्या था आपका?
स्टेप 1 अगर आपको याद है तो आपको वही सेम है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो आप? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे निकालते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, ठीक है जी, प्लस क्या करना है जितना भी नेगेटिव चार्ज है, और माइनस क्या करना है जितना भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यही करते हैं। तो इसके लिए शुरू करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है भाई, 5 ही तो है। और कितने एटम है? 1 है। ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। और एटम कितने हैं? 2 है। और जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं। सोल्व कर लीजिए। 5 + 12 + 1 13 + 5 कितना हो गया आपका? 18 हो गया। यही करना है आपको। देखिए, एक नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। एटम कितने नाइट्रोजन? 1 प्लस एक ऑक्सीजन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो इसको सोल्व कीजिए, आप क्या आएगा? 13 + 5 18 आ गया वैल्यू। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होता है? सेंट्रल एटम चुनना है। कौन सा होगा? ऑब्वियसली नाइट्रोजन होगा क्योंकि लीस्ट है नंबर में। और कॉर्नर एटम कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ही ऑक्सीजन है। इन दोनों के बीच में क्या करना है आपको? सिंगल एटम, सिंगल बॉन्ड लगाना है। यही मैंने कहा। अब स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है आपको? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो आप? 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? अब आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 2 ही हैं। तो कितना वैल्यू आ गया? 4। भाई 2 ही तो बॉन्ड बने हुए हैं यहाँ पर। स्टेप 3 क्या है आपका? स्टेप 3 क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालना है आपको। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हो आप? जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से क्या करना है आपको? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देना है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस करने पे कितना आएगा? 18 - 4 दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, 14 वैल्यू आ गया। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ऑक्टेट किसका कंप्लीट करना होता है? सबसे पहले कॉर्नर एटम का। तो कीजिए। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 4, 2 6, 2 8। तो कितने लोन पेयर आपने यूज किया अभी? 2 4 6। ठीक है, ये कॉर्नर एटम है। दूसरा कॉर्नर एटम भी ये है। तो 6 यूज हो गए। कितने हैं? 14 है। तो 2 4 6 8 10 12। अब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं उसका क्या करना है आपको? यहाँ पे लगा लीजिए भाई, तभी तो कंप्लीट होगा। 14 थे ना, तो आपने 6 यहाँ यूज किए लोन पेयर, 6 यहाँ यूज किए, 1 यहाँ यूज कर लिया। तो कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 6 और 6 इधर, 6 इधर, टोटल 12 थे। कितने? 14। तो बाकी बचे हुए किसके पास जाएंगे? सेंट्रल एटम के पास। ठीक है, तो अब चेक करते हैं ऑक्टेट। तो ऑक्टेट देखिए 2 4 6 और 2 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी तरीके से 2 4 6 8 इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो दोनों कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है? तो 2 4 और 2 6। तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, 8 होने चाहिए भाई। 2 4 और 2 6 ही हुए। तो आपको क्या करना है? जब ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो आपको क्या करना है? तो यहाँ से या कहीं इस वाले ऑप्शन से कोई भी कॉर्नर एटम का एक लोन पेयर उठाइए और यहाँ पर क्या कर दीजिए? मल्टीपल बॉन्डिंग कर दीजिए। अब चेक कीजिए ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 2 4 6 2 8। नाइट्रोजन के भाई 3 बॉन्ड बने हुए और एक लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट भी कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? 2 2 4 2 6 2 8। तो अब क्या है? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इसका ऑलरेडी था, तो क्या है? इसके ऑक्टेट कंप्लीट है सबके। अब क्या चेक करना है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? सेंट्रल एटम पे होता है, कॉर्नर पे होता है। आपको पता है कॉर्नर एटम पे होगा।
अब अभी जब आपने इससे पहले मैंने मॉलिक्यूल बनाया था तो नेगेटिव चार्ज किस पे था, उस वाले कॉर्नर ऑक्सीजन पे आ रहा, जिसपे ऑक्सीजन किससे बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, ना कि डबल बॉन्ड से। तो नेगेटिव चार्ज कॉर्नर एटम पे आ गया, और ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज उस पे आएगा। ठीक है जी, इस पे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सेंट्रल एटम पे तो कौन सा चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इन दोनों में से किस पे आएगा। अभी मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखाया था, तो आपने देखा था नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन जहां सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ उस पे आया था। तो ये क्या होगा, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। नाइट्राइट है ये, नाइट्राइट का। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड का कैसे बनाएंगे लेविस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो अब जो है हम सल्फर ट्राइऑक्साइड, और जो ये है हमारी आज की क्लास का लास्ट मॉलिक्यूल रहेगा। आप और बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल को ट्राई करते रहिए। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का देखते हैं कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है जी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड किस तरीके से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। सल्फर है, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। सल्फर एटम्स कितने हैं, एक ही है, प्लस ऑक्सीजन का भी कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 ही है, और ऑक्सीजन एटम कितने, 3 है। तो कितना आ गया आपका, 24 आ गया। इसी तरीके से अब सल्फर क्या है आपका, सेंट्रल एटम है। क्यों है, क्योंकि सल्फर एक है और ऑक्सीजन कितने, 3 है। जो लिस्ट नंबर में होता है सेंट्रल एटम होता है। तो 3 ऑक्सीजन जोड़ दीजिए कॉर्नर पे, ये जोड़ दिया। सबके बीच में क्या कर लीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है। सोल्व कर लीजिए, कितना आ गया, 6। 24 माइनस 6 करके आप लोन पेयर निकाल लोगे, कितना जाएगा, 18। तो अब क्या कीजिए, आप इसका ऑक्टेट कंप्लीट करोगे। किसका, पहले ऑक्टेट किसका कंप्लीट किया जाता है, कॉर्नर एटम्स का। कॉर्नर एटम्स कौन है, ऑक्सीजन है। तो कीजिए ऑक्टेट कंप्लीट। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो ये क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए सब सारे कॉर्नर एटम का 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 सबका क्या है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, क्या सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 नहीं, सल्फर का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट अब कैसे कंप्लीट होगा। देखिए आप इसको हटा के यहां से ये लगा लीजिए एक डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑब्वियसली हो गया। तो 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, सेंट्रल एटम क्या कोशिश करता है, अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी में रहने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर आप देखो तो अभी इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स है सल्फर के पास, 2 4 2 6 और 2 8। तो मैक्सिमम, और आपको पता है सल्फर की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होती है, आपको पता है मैक्सिमम कोवलेंसी 6 होती है। तो अगर आप देखो तो इसकी कोवलेंसी अभी कितनी हुई है, इसने कितने बॉन्ड बनाए, कोवलेंसी होता है कि कितने बॉन्ड बना सकता है, कितने बॉन्ड बनाए, 2 1 2 3 4 ही बनाया। कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो ये वो वाला केस है जहां क्या होगा कि कोवलेंसी बढ़ाई जा सकती है। तो क्या होगा, यहां से हटा के एक यहाँ पे बढ़ा दीजिए, क्योंकि कोवलेंसी क्या होता है, अभी 5 हो गई, 5 में तो रहता नहीं है, 6 में मैक्सिमम कोवलेंसी, तो 6 यहाँ पर हो गया। तो जो ये है ये आपका क्या, अब देखिए सल्फर अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। इवन अभी भी देखिए जो पहले बनाया था वो भी लेविस स्ट्रक्चर सही था ये बनाने से पहले भी, लेकिन बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ये है। अब सल्फर का देखिए, आप सल्फर की देखिए कोवलेंसी कितनी है, 6 बॉन्ड बने हुए हैं। और देखिए अभी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बने, तो 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास। ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड बने हुए, 6 बॉन्ड बने हुए, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैंने कहा था रूल में आपको कि सेंट्रल एटम जो होता है उसके लिए हम ऑक्टेट रूल को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वही वाला केस है। और इस केस में क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम कोशिश कर रहा है अपनी मैक्सिमम कोवलेंसी में जाने के लिए, और सल्फर की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी है, 6 है।
तो इसलिए 6 देखो हो गया। पहले 3 थी, 3 कोवलेंसी हो नहीं सकती सल्फर की, ठीक है, 4 है तो 6 में जा सकता है, तो ये वो वाला केस है जहाँ 6 हो गया। तो आप इसी तरीके से बाई प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपका कोई भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए ये बात और जान लीजिए कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्यों आगे हम पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। तो आपको समझना होगा कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर अब क्यों ये फेल हो गया। ये स्ट्रक्चर तो बताएगा लेकिन क्या शेप होगी, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो इसकी क्या शेप होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, इसको ये लेविस साइंटिस्ट थी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि किसी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री क्या होगी। सिर्फ स्ट्रक्चर को बता रहा था लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेकिन किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी या उसका आप कहो कि शेप क्या है या उसकी ज्योमेट्री क्या होगी उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए लेविस। इसलिए क्या आ गया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गई। तो जो है हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।